हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और राहुल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ट्रांजिस्टर और एक आईआर रिसीवर से हम एक ऐसा सर्किट कैसे बना सकते हैं जो कि किसी भी रिमोट से चलता हो। इस सर्किट की मदद से आप किसी भी मोटर को किसी भी रिमोट की मदद से चला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक MDF बोर्ड चाहिए होगा, क्योंकि MDF बोर्ड से हम इसकी बॉडी बनाएंगे। MDF बोर्ड हल्का होता है तो आपका मोटर जो है उसको घूमने में आसानी होगा। मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से नाप लेकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद उसी लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर एक और लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना लंबा करना चाहते हो। आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर से भी आप नाप ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर से भी ले सकते हो, या फिर 4 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप गाड़ी को बड़ा रखना चाहते हो या फिर छोटा रखना चाहते हो। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर दूसरे वाले साइड में भी इसी तरह से मार्किंग कर दी है। यहाँ पर भी हम उसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह पहली बार किया था। मैंने जहाँ पर क्रॉस का निशान दिए हुए हैं, इन्हीं हिस्सों को हम कैंची से काट देंगे। आप चाहे तो इन्हें छेनी हथौड़े से भी काट सकते हैं। मैं सिर्फ साइड वाले हिस्से को छेनी से काटूंगा, क्योंकि उन हिस्सों को कैंची से काटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इनको काटने के बाद यहाँ पर छेनी यूज़ किया है। उसके बाद हम हमारे सर्किट के ऊपर आते हैं। सर्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आईआर रिसीवर, एक BD140 ट्रांजिस्टर और एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है। इन सभी चीज़ों के कंपोनेंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम इनको हमारा जो PCB है इसके ऊपर हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम देखकर अच्छे से समझा दूंगा। आप बस वीडियो में आगे बने रहिए। BD140 और आईआर रिसीवर को लगाने के बाद मैंने यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है इसको भी लगा दिया है। तो चलिए अब हम सर्किट डायग्राम के ऊपर आते हैं। यह है इसका आईआर रिसीवर, यह है इसका कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफैराड का है, और यह है BD140 ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाले लेग रिसीवर के राइट वाले लेग के साथ ज्वाइन है, और उसी ट्रांजिस्टर के राइट वाला लेग रिसीवर के लेफ्ट वाले लेग के साथ ज्वाइन होगा। ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग जो है वो हमारे मोटर के एक साइड से ज्वाइन होगा, और उसी मोटर के जो दूसरी वाली साइड है उससे जो वायर निकला है वो रिसीवर के बीच वाले लेग के साथ ज्वाइन होगा। रिसीवर के बीच वाले लेग और मोटर का राइट वाला पार्ट, वहाँ से एक और वायर निकलेगा जो कि हमारा नेगेटिव इनपुट होगा। अब आते हैं कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट ट्रांजिस्टर के राइट वाला लेग और रिसीवर के लेफ्ट वाले लेग के साथ ज्वाइन होगा, और कैपेसिटर का जो राइट वाला पार्ट है वो रिसीवर के राइट वाले लेग के साथ ज्वाइन होगा, और वहाँ से एक और वायर निकलेगा जो कि हमारा पॉजिटिव इनपुट होगा। फ्रेंड्स, इनपुट के लिए मैंने यहाँ पर 3.7 वोल्ट यूज़ किया है। चलिए अब हम वापस से हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैं एक और होल कर रहा हूँ बीच में, ताकि हमारा कार का जो एक्सेल है इसको हम लगा सके। मैं यहाँ पर छेनी का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और चीज़ से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन छेनी से क्या होता है कि ये थोड़ा अच्छा कटता है, प्रिसाइसली अच्छी तरह से साइड में एजेस आ जाते हैं। तो चलिए इसको हम काट देते हैं। काट देने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलिए अब हम हमारे एक्सेल को लगाते हैं। मैंने यहाँ पर गियर का यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको अभी पुली दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप गियर यूज़ ना करना चाहें तो पुली को कैसे यूज़ कर सके वो आप जान जाए। तो ये है हमारा पुली। इनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, और फिर मोटर के ऊपर भी एक हम पुली लगाएंगे जो कि यहाँ पर इस तरह से लगेगा। तो अगर यहाँ पर एक रबर बेल्ट लगा देते हैं तो आपका मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम वापस से आते हैं हमारे गियर वाले साइड में।
गियर को मैंने इस तरह से लगाया है। अगर आप गियर यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर 2 गियर लगाए हैं, एक मोटर के ऊपर और एक एक्सल के ऊपर। इनको मैंने थोड़ा ऊपर तरफ से शिफ्ट करके लगाया है, इस तरह से प्लास्टिक पीवीसी काट कर, ताकि हमारा मोटर जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। इसी मोटर के ऊपर हम हमारा जो सर्किट है इसको हम लगाएंगे। तो ये रहा हमारा सर्किट और ये है हमारा मोटर। फ्रेंड्स, जब भी मोटर घूमता है तो गियर की मदद से हमारा व्हील्स जो है वो भी मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके जो चक्के हैं इनको हम काट देते हैं और उसके बाद इसके बॉडी को हम बनाएंगे। चक्कों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड लिया है और MDF बोर्ड के मैंने 8 पीसेस इस तरह से राउंड से काट दिए हैं। इन 8 पीसेस को हम एक साथ जॉइन करके एक व्हील में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 चक्के निकाल दिए हैं। इनको मैंने सुपर ग्लू की मदद से चिपका दिया है और इनको हम अभी सैंड पेपर से थोड़ा घिस लेंगे। घिस के लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा बैटरी जो कि 250 मिली एम्पेयर का है और ये 3.7 वोल्ट आउटपुट देता है। इसको मैंने सर्किट के साथ ज्वाइन कर दिया है ताकि हमारा सर्किट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। कार के ऊपर बॉडी बनाने के लिए भी मैंने कुछ MDF बोर्ड लिया है और उनको इस तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर टीवी रिमोट का यूज़ किया है, लेकिन आप चाहे तो AC, कूलर, टीवी किसी भी रिमोट का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस कार को हम चलाते हैं। चलाने के लिए मैंने यहाँ पर टीवी रिमोट का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी और रिमोट्स का यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का दीजिएगा कि रिमोट का जो LED लाइट है वो रिसीवर की तरफ होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कार है वो अच्छी तरह से मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।